हेलो एवरीवन, दिस इज शहबाज। चलिए आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपनी करंट अफेयर सीरीज में। तो आज हम देखेंगे बहुत मजेदार टॉपिक जो कि अभी मार्च में जिसका वर्डिक्ट आया है, पैसिव इथनेशिया का इंडिया में 2026 में। आइए देखते हैं सबसे पहले ये क्या है। तो पैसिव इथनेशिया, हम सबसे पहले पैसिव इथनेशिया को समझते हैं। ये ऐसा कंडीशन है, सिंपल कहते हैं, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या किया जाता है, डेथ दी जाती है किसे, पेशेंट को। कैसे पेशेंट को, कैसी डेथ दी जाती है, तो नेचुरल डेथ दी जाती है। क्यों दी जाती है, जरा हम उसे आसानी से समझते हैं एक एग्जांपल से। एक इंसान है, ठीक है, इसका मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसा है कि इन्हें रखा गया है वेंटिलेशन के ऊपर, लाइक कि इन्हें कुछ मशीन्स और मेडिसिन के ऊपर रखा गया है कि अगर ये मेडिसिन और ये मशीन्स इनसे हटा दी जाए तो इनकी क्या होगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल डेथ प्रोवाइड करवाना, पूरी की पूरी सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल सिस्टम को हटाकर, ठीक है, नेचुरल डेथ प्रोवाइड करवाना सपोर्ट सिस्टम को हटाकर। और वो सपोर्ट सिस्टम क्या हो सकता है, वो वेंटिलेटर हो सकता है और फीडिंग ट्यूब्स हो सकते हैं। ओके, देखते हैं हम कि पैसिव इथनेशिया जो कि हमारे यहाँ क्या है, लीगल है, मगर एक्टिव इथनेशिया इनलीगल है। एक्टिव का मतलब हो गया कि डेथ प्रोवाइड करवाना, मगर कैसे, एक्टिव पार्टिसिपेशन से, लाइक की इंजेक्शन देकर, लाइक की कुछ मेडिसिन देकर। तो ये हमारे यहाँ इलीगल है और बैन है। चलिए इसे हम देखते हैं कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से। सबसे पहला केस ये हुआ था 2011 में। 2011 में क्या केस को एंटरटेन किया गया था कि अरुणा सॉनबेग करके एक लेडी थी जिनका एक इंसिडेंट हुआ था 37 ईयर अगो, ठीक है, 37 साल पहले। तो वहां पे ये देखा गया था कि इनके जो केस, ये जो केस हुआ था जो कि 2011 में हम लोगों ने देखा, तो इसका रिजल्ट कुछ ये आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव इथनेशिया को क्या किया गया था, लीगल बताया कि भैया पैसिव इथनेशिया क्या है, लीगल है, हमारे यहाँ इसका अलाउ किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि 2018 में क्या चीजें हुई थी। 2018 में कुछ चीजें चेंज की गई थी इसके ऊपर, जो एक्ट पहले आया था। ये बोला गया कि हम लोग राइट टू डाई विद डिग्निटी, मतलब सम्मान से मरने को हम फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और लिविंग विल इंट्रोड्यूस किया गया। लिविंग विल इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता था, लाइक कि कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि कोई इंसान है और वो एक डॉक्यूमेंट्स पहले से बनाता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा कंडीशन बहुत खराब होता है, जिसमें मैं कोमा में चला जाऊं और रिकवर ना कर पाऊं, तो मुझे वेंटिलेटर के ऊपर ना रखा जाए, मुझे डेथ दे दी जाए। डन। चलिए ये कब हुआ था, ये 2018 के एक्ट में ये आई थी। और इसमें कोर्ट ने ये भी कहा था कि दो बॉडी बनाई जाएगी, टू टायर सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें मेडिकल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे। ये क्या करेंगे, ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे और प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। आते हैं 2023 के गाइडलाइंस के ऊपर। सबसे पहली चीजें क्या हुई थी 2011 में, फिर 2018 में, और फिर इसके कुछ और इम्प्रूवमेंट किए गए थे 2023 में। ठीक है, 2023 में ये कहा गया था प्रोसेस को, इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं पैसिव इथनेशिया की। तो पैसिव इथनेशिया के प्रोसेस को सिंपल किया जाए, लाइक कि कभी कभी ऐसा होता था कि टाइम बहुत ज्यादा लगता था, डिले होता था मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट लेने में, और क्या होता था, मेडिकल सिस्टम से रिपोर्ट लेने में। तो इस डिले को कम करने के लिए टाइम बॉन्ड कर दिया गया। ठीक है, और अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स पहले से, लिविंग विल डिक्लेरेशन पहले से मौजूद है, किसी ने पहले से साइन कर दिया है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद अगर मैं कोमा में चला जाऊं तो मुझे डेथ दे दी जाए, अगर ये सारी चीजें पहले से अवेलेबल है, तो उसे जल्द से जल्द पैसिव इथनेशिया प्रोसीजर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये इम्प्रूव कब हुआ, ये इम्प्रूव किया गया 2023 में। अब हम लोग देख चुके हैं कि पैसिव इथनेशिया हमारा होता क्या है। तो ये कौन से केस के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंट में जिसका वर्डिक्ट आया है, जो कि हरीश राणा केस। ये देखते हैं यहाँ की क्या हुआ था। 2013 में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हरीश राणा 19 साल का बच्चा, ठीक है, जिनकी अभी एज 32 हो गई है। ये इनका जब एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था, 2013 में। तो इनके हेड पे एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से ये वेजिटेटिव स्टेट में चले गए। वेजिटेटिव स्टेट
कॉमा के स्टेट में चले गए जहाँ पे ये पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गए। पूरे 13 साल इनका ट्रीटमेंट चलता है, उसके बाद भी इनके पेरेंट्स जो हैं वो टोटली होप जो है खो देते हैं कि अब इनका रिकवरी होगा भी कि नहीं होगा। इनको रिकवर करवाने के चक्कर में इन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन भी झेले। इनफैक्ट कहा जाता है रिपोर्ट्स में, ये कुछ जगह पे है मेंशन, कि इन्होंने अपने घर को भी बेच दिया क्योंकि इनके बेटे का हेल्थ इम्प्रूव हो सके। बट ऐसा कुछ दिखता नहीं है। तो फिर इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमें क्या किया जाए, हमें पैसिव इथनेशिया की परमिशन दी जाए, पैसिव इथनेशिया की परमिशन दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट पहली बार यहाँ पे पैसिव इथनेशिया को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो याद रखेंगे ये कौन से गाइडलाइन से आता है, ये 2023 के गाइडलाइन से आता है। और ये रहे हरीश राणा। डन, याद रखेंगे ये है इनके फादर, जो कि एक आखिरी बार अपने बेटे को देख रहे हैं। देखिए एक्सीडेंट की वजह से क्या क्या हो जाता है। आते हैं, देखते हैं कि इस जजमेंट का की पॉइंट क्या था। इस जजमेंट का की पॉइंट ये था, CANH मेडिकल ट्रीटमेंट, लाइक इसे कहते हैं क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। अगर किसी को फीडिंग ट्यूब से दिया जाए मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है, बेसिक फूड्स, तो उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा। पैसिव में होता है विड्रॉ, पैसिव में क्या होता है, सिर्फ विड्रॉ करना मेडिकल कंडीशन का, जो कि मेडिकल कंडीशन उन्हें दी जा रही है। दूसरी चीज है कि पैलिएटिव केयर के साथ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये विड्रॉवल होगा, मगर एम्स दिल्ली जो है इसे स्ट्रिक्ट तरीके से पैलिएटिव केयर में काम करेगा। मतलब इसमें क्या चीजें बताई गई है कि कोई भी पेन नहीं होना चाहिए पेशेंट को, फुल डिग्निटी प्रोवाइड होनी चाहिए। बेस्ट प्रिंसिपल के तहत कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि उसे मारना है, मगर ये जरूरी है कि अगर कोई होप नहीं बची है तो उसके लिए मरना बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, डन। आइए हम देखते हैं कि ये क्या था। ये एक वर्डिक्ट ही नहीं, जुडिशियल का एक करेज था, क्योंकि लेजिस्लेटिव अभी तक इसके ऊपर कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया है, इसके ऊपर पैसिव एथनेशिया के ऊपर। तो कोर्ट ने ये फैसला सुनाया एथिकल एंड मॉरल पर्सपेक्टिव से, और लेजिस्लेटिव को कहा कि आप कुछ ऐसे गाइडलाइंस, ऐसे स्पेसिफिक रूल्स बनाएं पैसिव एथनेशिया के ऊपर। ओके, डन। तो अगर ये वीडियोस अच्छे लगे हों आपको, करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, तो हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।